इंटीग्रल कैलकुलस या इंटीग्रेशन यह चैप्टर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे रिलेटेड 22 या 24 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन हुआ और डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन, इनको मिला के 22 या 24 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरुआत में अगर इसकी बेसिक चीज़ें समझ में आ गए तो आगे की चीज़ें और आसान हो जाती है, इसलिए इसको बेसिक चीज़ों को आपको समझना होगा। अगर बेसिक चीज़ें क्लियर है तब तो आगे की चीज़ें और आसान हो जाती है। इंटीग्रल कैलकुलस मीन्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में दो टाइप के होते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस के दो ब्रांच होते हैं एक तरह से, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल, एक इंडेफिनिट इंटीग्रल और एक डेफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट इंटीग्रल में वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन है, यानी प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज गिवन, यानी वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका डेरिवेटिव गिवन है। और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि फंक्शन का ग्राफ और एक्सिस के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करते हैं। ये फंक्शन का जो ग्राफ है और एक्सिस के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया फाइंड करते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल का यूज क्या है, इसके हेल्प से फंक्शन का ग्राफ और एक्सिस के बीच जो रीजन बाउंड होता है और दो वर्टिकल लाइन हो या दो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, दो वर्टिकल लाइन होगा तो एक्स एक्सिस यूज होगा, यानी कर्व का यानी फंक्शन का ग्राफ और एक्स एक्सिस दो वर्टिकल लाइन के बीच जो बाउंडेड रीजन है उसका एरिया निकालते हैं या ए भी निकालते हैं। फंक्शन का जो ग्राफ है और वाई एक्सिस और दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो बाउंडेड रीजन उसका एरिया निकालते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल में वो फंक्शन फाइंड करते हैं जिसका इंटीग्रल ठीक जिसका डेरिवेटिव गिवन है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन पे। ये इंटीग्रेशन में ही आता है। इंटीग्रेशन क्या है? Integration is inverse process of differentiation. It is inverse process of differentiation. ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। ये डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। जैसे मान लो dy dx ऑफ कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है? स्मॉल एफ एक्स है। कैपिटल एफ एक्स का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है, तो स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल dx इक्वल टू क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स का। जैसे dy dx ऑफ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। इसी तरह से माइनस साइन एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? cos x होगा। dy dx ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x, इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ 2x विद रेस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा। तो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? कैपिटल एफ एक्स लिखते हैं और प्लस सी लिखते हैं। सी क्या? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इसको ये जो इंटीग्रल साइन है इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं। इंटीग्रल साइन और ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेंड कहते हैं। जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेंड कहते हैं, यानी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है उसको हम लोग इंटीग्रेंड कहते हैं। ए फंक्शन which is to be integrated is called integrand। और dx में इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑफ x। डिफरेंशियल ऑफ x कहते हैं, और जिसमें x को हम लोग इंटीग्रेशन वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। x को वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, x को इंटीग्रेशन वेरिएबल कहते हैं। इसी तरह से कैपिटल एफ एक्स को इंटीग्रल ऑफ एक्स कहते हैं, सॉरी इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स कहते हैं।
ये इंटीग्रल होता है, ये आपका इंटीग्रल होता है। और ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इस पूरे प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। इंटीग्रेशन क्या है? किसी फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। किसी फंक्शन के इंटीग्रल फाइंड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। एक बार और हम रिकॉल करते हैं, इसको इंटीग्रल साइन कहते हैं। एफ एक्स को हम लोग इंटीग्रेंट कहते हैं, डी एक्स को डिफरेंशियल ऑफ एक्स कहते हैं, जिसमें एक्स क्या है? वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और एफ एक्स क्या है? इंटीग्रल है, और सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, इंटीग्रेंड क्या होता है, और इंटीग्रल्स क्या होते हैं। जैसे एफ एक्स डी एक्स इजकल टू क्या होगा? कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। इसको हम लोग साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। यानी जिस फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। और इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन मिलता है उसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं। ये इंटीग्रल है, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन इस तरह के इंटीग्रेशन को हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल क्यों कहते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल, जैसे मान लें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये भी 2x हुआ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये भी 2x हुआ। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, ये भी क्या हुआ? ये भी आपका 2x हुआ। इसका मतलब 2x का जो इंटीग्रल होगा, इंटीग्रल ऑफ 2x, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, 2x का इंटीग्रल क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस -4 होगा, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 होगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीग्रल्स होंगे, तो इनको जनरलाइज कर दिया जाता है। तो जनरल में हम लोग क्या लिखते हैं? इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी लिखते हैं, और सी को हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मानते हैं। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ 2, -4, 6। तो सी की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। जब सी की इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज होगी तो 2x का इंटीग्रल क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ इंटीग्रल होंगे। यानी 2x का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा? निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित होगा। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इसीलिए इंटीग्रल लिखते हैं प्लस कांस्टेंट लिखते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम में अगर सी लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग कांस्टेंट जरूर लिखते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या है? इंटीग्रेशन का कोई प्रॉब्लम है, उसमें सी लिखो या ना लिखो, लेकिन लिख देना चाहिए वैसे, ठीक। लेकिन अगर भूल भी जाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल ये एक तरह से फार्मूला ही है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। या इसको ये भी कह सकते हैं फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूलाज। इसको एक फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला भी कह सकते हैं। फंडामेंटल इंटीग्रेशन
फॉर्मूला भी कर सकते हैं। एक्स टू पावर एन का इंटीग्रल एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन कैसे हुआ ये हुआ जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये तो वन अपॉन एन प्लस वन कांस्टेंट हो गया, और एक्स टू पावर एन प्लस वन का क्या होगा? एन प्लस वन इंटू एक्स टू पावर एन प्लस वन माइनस वन, ये और ये कट गया, ये भी कट गया, तो इस तरह से एक्स टू पावर एन आया। तो इसीलिए एक्स टू पावर एन का इंटीग्रल क्या होता है? एक्स टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हुआ। ई टू पावर एक्स का इंटीग्रल ई टू पावर एक्स हुआ, ए टू पावर एक्स का इंटीग्रल ए टू पावर एक्स का इंटीग्रल लॉग ए टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए। यहां देखो ये एक्स टू पावर एन का इंटीग्रल यहाँ n इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं होता, n इज नॉट इक्वल टू माइनस वन के लिए वैलिड नहीं होता। वन बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स या लॉग मॉड एक्स, इसी तरह से साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, फिर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स, और फिर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स हुआ। फिर वन बाई इंटीग्रल ऑफ वन बाई रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स होता है या माइनस कॉस इनवर्स एक्स। वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल टेन इनवर्स एक्स या माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। और इसी तरह से वन बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रल सेक इनवर्स एक्स या कोसेक इनवर्स या माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो ये हुए बेसिक फॉर्मूले हुए इंटीग्रल का। इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी कर सकते हैं या फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूला कर सकते हैं। पूरा इंटीग्रेशन इसी फार्मूले पे ही बेस है, और भी इसके अलावा स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं, तो हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ भी कुछ हम लोग कर लेते हैं डिस्कस। जैसे ये टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स और कोसेक एक्स, टेन का इंटीग्रल लॉग सेक एक्स भी होता है, इन सभी का लॉग में होता है। टेन कॉट सेक कोसेक का इंटीग्रल लॉग में होता है, लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स। कॉट एक्स का इंटीग्रल लॉग साइन एक्स, और इसका इंटीग्रल लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी होता है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स भी होता है। और कोसेक एक्स का इंटीग्रल लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और एक और इंटीग्रल होता है लॉग टेन एक्स बाई टू, लॉग टेन एक्स बाई टू। हालांकि सेक एक्स के और भी इंटीग्रल होते हैं, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स होता है, और माइनस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स भी होता है, सॉरी लॉग सेक एक्स प्लस जो है टेन एक्स होता है, या माइनस लॉग सेक एक्स माइनस टेन एक्स होता है, या लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू भी होता है। कोसेक एक्स का इंटीग्रल लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स या माइनस लॉग कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स या लॉग टेन एक्स बाई टू। ये आपके बेसिक जो है फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, इसी के बेस पे हम लोग इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि
किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो ये बेसिक चीजें तो याद होनी चाहिए। बेसिक चीजें अगर नहीं है तो फिर इंटीग्रेशन नहीं है। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम नोट्स, इंटीग्रेशन फार्मूले में इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले में if we replaced x by ax plus b, यानी x को अगर x के लीनियर फंक्शन से रिप्लेस करा दें, then same formula is applicable, but integral is divided by coefficient of x या डेरिवेटिव ऑफ x। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b। यानी स्टैंडर्ड फार्मूले में अगर हम लोग x को ax प्लस b से रिप्लेस करा दें, जैसे मान लो x टू पावर n है dx, इसका फार्मूला x टू पावर n अपान n प्लस वन अपान n प्लस वन है। या मान लो x क्यूब का इंटीग्रल क्या होगा, x टू पावर 4/4। तो अगर यहाँ 3x प्लस 2 का होल टू पावर 4 है, 3 है, इसका क्या होगा। यहाँ देखो x के प्लेस पे क्या है, x का लीनियर फंक्शन यूज किया, ये लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर फंक्शन, यानी x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन यूज किया गया है। तो क्या होगा, सेम इंटीग्रल फार्मूला होगा, जैसे इसको इंटीग्रेट किए हैं वैसे इसको भी इंटीग्रेट करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, 3x प्लस 2 का होल टू पावर 4 अपान 4, लेकिन इंटीग्रल क्या होगा, इंटीग्रल इज डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना, 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर दे। तो क्या होगा, 3x प्लस 2 का होल टू पावर 4 अपान कितना होगा, 12। इसी तरह से मान लो हम जानते हैं कि cos x का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस साइन x होता है। अगर यहाँ cos 7x हो गया तब क्या हो गया, तो x के प्लेस पे क्या है, x का लीनियर फंक्शन है, तो सेम इंटीग्रल फार्मूला यानी माइनस साइन 7x लिख देंगे और फिर x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से मान लो e टू पावर x है, e टू पावर x का इंटीग्रल e टू पावर x होगा, लेकिन अगर e टू पावर 4x माइनस 3 है तब क्या होगा, तो सेम फार्मूला यूज होगा। यानी ओवरऑल ये देखा जाए कि अगर स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूला है, इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल फार्मूले में अगर x को ax प्लस b से रिप्लेस करा दिया जाए, x को ax प्लस b से रिप्लेस करा दिया जाए तो सेम इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा, लेकिन इंटीग्रल जो है वो x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ क्या है, e टू पावर x, x के प्लेस पे x का लीनियर फंक्शन होना चाहिए, क्वाड्रेटिक या अन्य कुछ नहीं, लीनियर फंक्शन। तो इसका भी इंटीग्रल सेम होगा, 4x माइनस 3 होगा, फिर x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। सेकंड टिप्स ये आपको शॉर्टकट करते हैं, 1/√x का इंटीग्रल डायरेक्टली हम 2√x लिख सकते हैं, ये याद कर लो। 1/√x का इंटीग्रल 2√x, 1/x स्क्वायर है तो इसको लिख देंगे माइनस 1/x, 1/x क्यूब है तो इसका इंटीग्रल हम लोग लिख दें माइनस 1/2x स्क्वायर, 1/x टू पावर 4 है तो इसका इंटीग्रल लिख दें माइनस 1/3x क्यूब। यानी ये घट जाएगा, पावर जो है उसमें से घट जाएगा और x पे पावर 2 आएगा। इसके अलावा मान लेते हैं साइन x बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसको साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिखते हैं, साइन बाई कॉस का मतलब साइन बाई कॉस लिखेंगे इंटू 1/cos लिखेंगे, साइन बाई कॉस को क्या लिखेंगे, 10x इंटू सेक एक्स, और आप जानते हैं कि 10x इंटू सेक एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसलिए इसका इंटीग्रल डायरेक्ट लिख देंगे सेक एक्स।
इसी तरह से cos x बाई साइन स्क्वायर एस को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cos बाई साइन इंटू 1 बाई साइन, cos बाई साइन कॉट हुआ, कॉट इंटू कोसेक, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स dx, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रल, कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स का इंटीग्रल माइनस क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। ठीक, इसके अलावा देखिए ये भी जानना होगा कि मान लो टेन स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रल कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या हुआ, 10x, और 1 का इंटीग्रल x होगा। इसी तरह से कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, और 1 का इंटीग्रल एक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, ये आपको ध्यान रखने होंगे। साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स आ गया तो क्या लिखेंगे, सेक एक्स 10x लिखेंगे, सेक एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, जो 10x जो सेक एक्स, और 10x सेक एक्स का इंटीग्रल सेक एक्स हुआ। इसी तरह से cos बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या लिखेंगे, cos बाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको लिखेंगे cos बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, और फिर एक साइन नीचे बचा, 1 बाई साइन यानी क्या होगा, कोसेक होगा, यानी कोसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स होगा। इसी तरह से टेन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है तो ये आपको ये ध्यान देना होगा कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसके पहले वाले, ठीक, इसके पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बताया ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म हैं, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि जब जब फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो उसको आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड इंटीग्रल बोलते हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी इंटीग्रेबल फंक्शन है जिसका इंटीग्रल हम लोग डायरेक्ट जो है लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स हुआ। ठीक, अब हम लोग आते हैं इंटीग्रल्स के रूल्स जान लेते हैं, रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और आप जानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो अपोजिट प्रोसेस है इसलिए दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा, यानी फंक्शन अनएफेक्टेड होगा। सी का इंटीग्रल, कांस्टेंट का इंटीग्रल, तो कांस्टेंट को बाहर करेंगे, 1 इंटू डी एक्स लिखेंगे, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स होगा, सी इंटू एक्स, तो ये याद रखें कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा, कांस्टेंट इंटू एक्स होगा, सी इंटू एफ एक्स, कांस्टेंट इंटू फंक्शन है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और यहां इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे, फंक्शन f1 एक्स प्लस माइनस f2 एक्स या प्लस माइनस f3 एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ मेनी फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ देयर इंटीग्रल, सम ऑफ देयर इंटीग्रल यानी उनके इंटीग्रल का सम, यानी अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रल ऑफ f1 एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f2 एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ f3 एक्स प्लस माइनस सॉरी dx हो जाएगा एंड सो ऑन। तो ये इंटीग्रेशन के ये रूल्स है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, अब इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करा रहे हैं आपको इंटीग्रेशन के। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला। उसके बाद से मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके जो है वो ट्रांसफॉर्म करके कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। अब इसके बाद से हम लोग ये पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन,
फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फिर उसके बाद से लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ, लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, यानी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके कैसे हम लोग रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो ये हमारा है इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला। सेकंड मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में पहला जो है ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ेंगे, फिर इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला। इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला, बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन फंडामेंटल फार्मूला। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। जैसे एक्स स्क्वायर से शुरुआत करते हैं हम। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा 2 + 1 अपान क्या होगा 2 + 1 यानी x³/3 प्लस c लिख दो 1 + x⁴/√x। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो पहले 1 + x⁴ को इंटीग्रेट क्या करें, आपने देखा कि जो इंटीग्रेशन रूल्स है उसमें प्रोडक्ट और डिवीजन का कोई रूल नहीं है। तो इसको हम लोग किसी तरह से सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करें। 1 + x³ को एक्सपेंड कर दें। याद है आपको 1 + x⁴ का फार्मूला 1 प्लस क्या होगा 3x + 3x² + x³ अपान √x है, अपान √x है। इसको क्या करेंगे, √x को क्यों नहीं ऊपर लेते जाते हैं। 1 + 3x + 3x² + x³ इंटू √x का मतलब क्या हुआ x⁻²। अब x⁻² को मल्टीप्लाई कर दो 1 में x⁻² का, तो x⁻² प्लस 3 इंटू x में x⁻² का मल्टीप्लाई होगा तो x⁻1/2 होगा, प्लस 3 इंटू x² में x⁻² का मल्टीप्लाई होगा 2 - 1/2 पावर आ जाएगा यानी 3/2 होगा, और यहाँ क्या होगा x⁵/2 होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या होगा इसका x⁻1/2 का इंटीग्रल -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1, और इसका x⁻½ का x⁻½ + 1 यानी 3/2 अपान 3/2 प्लस इसका x⁵/2 अपान 5/2 और इसका x�7/2 अपान 7/2। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये ये +1/2 होगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√x हो जाएगा, और प्लस ये क्या होगा 3 कैंसिल होगा 2x⁵3/2 होगा, ये क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा 6/5 x⁵5/2 होगा, अब प्लस 2/7 x�7/2 प्लस c। ये हुआ इंटीग्रल। इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। 3x + 2x अपान 5x, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये भी एक बेसिक फार्मूले पे ही है। इसको i मान लेंगे, इसको क्या लिखिए, इसको अलग अलग डिवाइड करो 3x अपान 5x और प्लस 2x अपान 5x dx। ये होगा 3/5, इसको पूरे को कर दो पावर 3/5 का होल टू पावर x कर दो, और इसको भी dx और प्लस 2/5 का होल टू पावर x। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे a⁻x का इंटीग्रल a⁻x अपॉन log a
log a का मतलब log 3/5। इसी तरह से 2/5 का होल टू पावर x अपॉन क्या होगा log 2/5। छोड़ देंगे, इतना इतना सही है। ठीक, तो इस तरह से 3 टू पावर x प्लस 2 टू पावर x अपॉन 5 टू पावर x का इंटीग्रल ये होगा। बताएं भाई रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर का इंटीग्रल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको आई मान लो आप। a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट एस का स्क्वायर x प्लस 1/x प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x का होल dx। ये और ये कट जाएगा, क्या होगा x प्लस 1/x प्लस 2 dx। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करो। x का इंटीग्रल x²/2, 1/x का इंटीग्रल जानते हो log x, और 2 का इंटीग्रल 2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस c। ठीक, सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अपान कोसेक स्क्वायर एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे? इसको आपको बेसिक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोग साइन कास में इसको ब्रेक कर दें। 1/cos²x और ये 1/sin²x, क्या हो जाएगा? sin²x ऊपर चला जाएगा, cos² ये नीचे आएगा, तो sin²x/cos²x हो जाएगा। sin²x/cos² क्या होगा? ये tan²x हो गया, और tan²x को क्या लिखेंगे? sec²x - 1 लिखेंगे, और sec²x का इंटीग्रल क्या होगा? tan x - x। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन को कैटेगराइज करके उसके बाद से आपको बताते हैं। कुछ क्वेश्चन को कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ x²/1 + x² हो, या x⁴/1 + x², या x⁴/1 + x², या x⁴ + 2/1 + x² हो। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? ये सभी क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ये सभी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ये सभी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। ये सभी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है? ये क्या है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन का मतलब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हो या बराबर हो। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। वैसे फंक्शन को इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, और फिर उसके बाद से कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर के फॉर्म में लिखते हैं। वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर एंड राइट q प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। यहां तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे x²/1 + x² को इंटीग्रेट करना है तो ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं सेट करके। इसको x² + 1 - 1 कर दो अपॉन 1 + x² कर दो, तो क्या होगा ये? अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, x² + 1 अपॉन x² + 1, ये समझ में आया? -1/1 + x², ये कट गया, ये 1 हो गया। 1 का इंटीग्रल क्या हो गया? 1 हो गया, और ये 1/1 + x²। 1 का इंटीग्रल आपका x हुआ, और इसका 1/1 + x² का इंटीग्रल क्या हुआ? tan 1x हुआ। लेकिन इसको इंटीग्रेट करना हो x⁴ x⁴/1 + x² को इंटीग्रेट करना, तो इसको इसमें इस तरह की सेटिंग आप नहीं कर सकते ना।
इसके लिए कैलकुलेशन बेहतर होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स टू पावर 4 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा, तो एक्स टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब -1 टाइम जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1 हो गया, प्लस हो गया, कट गया, ये 1 आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कोसेंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ही बताया कोसेंट, कोसेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस -1 कोसेंट है, कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है, +1 है, रिमाइंडर बाय डिवाइजर। ये इस तरह से इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। डिवाइड क्यों किया गया, डिवाइड इसलिए किया गया है कि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए। ये भी इंटीग्रल हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रल हो जाएगा। इसको फिर आप सॉल्व जब करोगे तो यही आएगा, देखो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x³/3, और 1 का इंटीग्रल x, और इसका जो है tan इनवर्स x हो गया प्लस c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल ये होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करेंगे हम, ठीक। सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म ऑफ, जैसे 1/1 प्लस साइन एक्स हुआ, 1/1 प्लस कास एक्स हुआ, या 1/1 माइनस साइन एक्स हुआ, या साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कास एक्स हुआ, सॉरी साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हुआ, या साइन एक्स प्लस 2 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स हुआ, या ये हो गया सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया, और फिर कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स ले लो। इन सभी केसेज में, इन ईच ऑफ दीज केसेज, इन सभी केसेज में क्या करेंगे, इन सभी केसेज में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं इन सभी केसेज में। इसमें हम लोग जो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो नीचे कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ नीचे साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ नीचे जो है कास स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यहाँ नीचे क्या आएगा, कास स्क्वायर एक्स आएगा। क्यों, 1 माइनस साइन एक्स है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स हुआ। यहाँ भी क्या आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आएगा, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 1 आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स माइनस टेन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 1 आएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से करेंगे तो कोसेक एक्स, यानी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या होगा, ऊपर तो आ जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स हो गया, फिर कोसेक एक्स से, फिर उसके बाद कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 हो जाएगा। चलें एक क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये 1/1 प्लस कॉस एक्स, या लिख देते हैं, आपको पहले लिख दें आपको, इन ईच ऑफ दीज केसेज, इन ईच ऑफ these cases we multiply numerator and denominator, numerator nr और dr, यानी numerator and denominator, we multiply numerator and denominator by conjugate of denominator, conjugate of denominator. In each of these cases we multiply numerator and डिनोमिनेटर बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। तो नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या होगा, हमने बताया ना, कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स होगा, और यहाँ क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स होगा, यहाँ कास स्क्वायर, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आएगा। तो एक क्वेश्चन हम शुरुआत कर रहे हैं, 1/1 प्लस कॉस एक्स, इसको पहले आई मान लीजिए आप, dx 1/1 प्लस कॉस एक्स, हमने कहा कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स हो गया। अब इसके बाद 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। हमने बताया था ना, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग इसको ब्रेक करेंगे, इसको अलग अलग ब्रेक करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, dx माइनस कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स dx,
1/sin² मीन्स क्या होगा, cos² dx, और माइनस ये cos/sin², हमने जो टिप्स में बताए थे आपको, cos/sin², cos/sin यानी cot और इंटू 1/sin यानी कोसेक, यानी कोसेक x cot x कर दीजिए, कोसेक x इंटू cot x कर दीजिए। तो कोसेक² x का इंटीग्रल माइनस cot x होता है, और कोसेक x cot x का इंटीग्रल माइनस कोसेक x होता है, इसलिए प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, कोसेक x लिख देंगे, प्लस c कर देंगे। तो ये हुआ इंटीग्रल। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से डिनोमिनेटर क्या होगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सिंगल टर्म में जब कन्वर्ट हो जाए, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है डिनोमिनेटर क्या हुआ, सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया, और ऊपर जो है न्यूमरेटर में दो टर्म है, दोनों टर्म को सिंगल टर्म से डिवाइड कर दो, तो इस तरह से ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर इसको इंटीग्रेट कर दो। ठीक, नेक्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, जैसे 1/sin² इंटू cos² cos2x बाई sin² इंटू cos², फिर cos³ माइनस sin³ अपॉन sin² इंटू cos², या मान लो 4sin³ प्लस 7 cos³ अपॉन sin² इंटू cos², या sin⁻6x प्लस cos⁻6x अपॉन sin² इंटू cos²। तो ऐसे फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। जैसे 1 है, 1 के प्लेस पे आप लिख देंगे sin² प्लस cos², और फिर इसको डिवाइड कर देंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। sin² 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, sin² प्लस cos², 1 के प्लेस पे sin² प्लस cos² आपने लिख दिया, और यहाँ क्या होगा, sin² इंटू cos²। अब इसको डिवाइड कर दो आप, अब इसको डिवाइड कर दो, तो 1/cos² हो जाएगा, और ये क्या होगा, 1/sin² हो जाएगा। ठीक ना, आपने डिवाइड किया, ये क्या हो गया, sec² हो गया, और ये क्या हो गया, cosec² हो गया आपका, और sec² का इंटीग्रल क्या होगा, 10x हो गया, cosec² का माइनस cot x हो गया। बस आपने देख लिया ये। इसी तरह से cos2x में क्या करेंगे, cos2x में क्या करेंगे, cos2x में इसको cos² माइनस sin² कर देना, cos² माइनस sin² इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, cos² अपॉन cos² माइनस sin², ये फार्मूला है, ये cos2x का, अपॉन cos² इंटू sin²। इसी तरह से जब डिवाइड करेंगे cos² बाई cos² sin², तो ये आएगा 1/sin² आएगा dx, और माइनस क्या आएगा, 1/cos² dx आएगा। 1/sin² मीन्स क्या होगा, cosec² हुआ, और ये क्या होगा, माइनस sec² हुआ। cosec² का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस cot x हो जाएगा, और इसका क्या होगा, 10x हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी अलग अलग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग डिवाइड करेंगे, और इसको भी क्या करेंगे, इसको अलग अलग डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सॉरी, इसमें क्या करेंगे, एल्जेब्रिक फार्मूला यूज करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे। फिलहाल ये हम आपको रेज कर दे रहे हैं, क्योंकि ये समझ में आ गया है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आ रहा है, sin⁻6x प्लस cos⁻6x अपॉन sin² इंटू cos² dx, इसको आई मान लीजिए। अब क्या करेंगे, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है उस फार्मूले से इसको ब्रेक करेंगे। कौन सा फार्मूला है, a³ प्लस b³ का एक फार्मूला है, a² a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, वही फार्मूला हम लोग क्यों नहीं यूज करें। ठीक, इसको लिखेंगे sin² का होल स्क्वायर, sin² का होल क्यूब प्लस cos² का होल क्यूब अपॉन sin² इंटू cos²। बताएं क्या, ये a है, ये b है, तो a³ प्लस b³ का फार्मूला क्या होता है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए प्लस यानी ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का मतलब कास स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी का होल क्यूब, ध्यान देना, -3ab, ए का मतलब साइन स्क्वायर एक्स है, बी का मतलब कास स्क्वायर एक्स है, इंटू क्या होगा फिर ए प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, अपॉन क्या होगा ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। ये क्लियर हो गया। अब क्या करोगे आप, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, और 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स माइनस डी एक्स कर दीजिए, -3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखिए कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ 1 आ गया, और 1 का इंटीग्रल क्या होगा 3x, और इसको कैसे आप इंटीग्रेट करें, अभी हमने जस्ट बताया है कि 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ठीक, तो 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपॉन क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, प्लस सी कर देंगे, फिर क्या करेंगे, आई इक्वल टू, यहां बता रहे हैं आपको, आई इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर 1 बाई कास स्क्वायर एक्स, 1 बाई कास स्क्वायर एक्स और प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और क्या है -3x प्लस सी है, 1 बाई कास स्क्वायर एक्स मीन सेक स्क्वायर एक्स हुआ, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x हो गया, और 1 बाई कोसेक स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स मीन्स क्या होगा कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस 3x प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हुआ। तो इस तरह से साइन टू पावर 6x प्लस कास टू पावर 6x को इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कास स्क्वायर एक्स हो, इस तरह का इंटीग्रल हो, या 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन कास स्क्वायर एक्स हो, या 4 माइनस 3 कास एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो। इस तरह के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ये तो बहुत आसान है। जैसे इस क्वेश्चन को लेते हैं, आई मान लो इसको 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई क्या लिखेंगे कास स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, क्या होगा 1 बाई कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx, अब -2 साइन एक्स बाई कास स्क्वायर एक्स dx होगा, 1 बाई कास स्क्वायर एक्स मीन्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx, और -2 इंटू साइन बाई कास स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू 10x, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा 10x होगा, और इसका क्या होगा सेक एक्स होगा। ठीक, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट फॉर्मेट पे आते हैं, इनवर्स वाले फंक्शन में, जैसे साइन इनवर्स इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म ऑफ, अब इनवर्स टाइप में आते हैं, साइन इनवर्स कॉस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना हो, या साइन इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, या कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इसको इंटीग्रेट करना हो, या एक तरह से ये फॉर्मूले हैं एक तरह से, और फिर 10 इनवर्स 1 माइनस कास 2x बाई साइन 2x को इंटीग्रेट करना हो, या 10 इनवर्स 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस
10x को इंटीग्रेट करना हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, या tan इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स अपान 1 प्लस साइन एक्स को इंटीग्रेट करना तो कैसे करेंगे। तो सबसे छोटा क्वेश्चन यही बता रहे हैं हम पहले, साइन इनवर्स कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए एक काम ये करते हैं, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स है और ये कॉस एक्स है, तो क्यों ना हम लोग इसको कास में कन्वर्ट कर लें, सॉरी साइन में कन्वर्ट कर लें, क्यों ना इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ साइन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसको √1 माइनस साइन स्क्वायर, इसको साइन होना चाहिए। साइन इनवर्स के बाद जस्ट साइन होना चाहिए, तभी साइन इनवर्स साइन कैंसिल होगा, ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, साइन इनवर्स कॉस एक्स को लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स। अब समझ में आया, ये लिखेंगे dx, साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा π/2 माइनस एक्स आएगा। और कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स होता है, और एक्स का इंटीग्रल x²/2 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हुआ किसका, साइन इनवर्स कॉस एक्स का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। इसको आई मान लो, या तो आई मान लिया हमने, तो आई इक्वल टू, इसको भी हम लोग साइन के फॉर्म में कोशिश करें, ये साइन के फॉर्म में आ गया, लेकिन ये cos 2x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस जो tan स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का फॉर्मूला होता, तो साइन इनवर्स क्या आ गया, cos 2x आ गया। अब cos को साइन में बदल लेते हैं, साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, साइन π/2 माइनस 2x लिखेंगे। अब क्या होगा, यहाँ साइन व साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा π/2 माइनस 2x आएगा। बताओ इसका इंटीग्रल क्या होगा, π/2 माइनस 2x का इंटीग्रल क्या होगा, बताएं जरा कैसे काम चलेगा। π/2 इंटू कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होता है, कांस्टेंट इंटू एक्स लिखते हैं, और इसका x²/2 लिखेंगे प्लस सी, 2 आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा πx/2 माइनस x² प्लस सी, ये इसका इंटीग्रल हो गया। इसी तरह से यहां देखो, इसको क्या करोगे, इसको 1 माइनस क्या है, ये tan स्क्वायर एक्स है, इसको cos 2x लिख देंगे। इसी तरह से यहां भी ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन क्या है, यहां tan इनवर्स लिखा हुआ है, 1 माइनस cos 2x का एक फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है 2 साइन एक्स cos x होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। जरा ध्यान देना, ये 2 कैंसिल होगा, एक साइन कैंसिल होगा, तो क्या आ गया tan इनवर्स tan x आ गया, और tan इनवर्स tan x है, तो tan इनवर्स tan कैंसिल होगा, x हो जाएगा, और x का इंटीग्रल क्या होगा, x²/2 इस तरह से इसको इंटीग्रेट करेंगे। एक इस टाइप के भाई क्वेश्चन देख लीजिएगा आप, एक क्वेश्चन है एग्जांपल, इफ f' इक्वल टू 8x³ माइनस 2x एंड f2 इक्वल टू 8, फाइंड f(x), फाइंड f ऑफ x, कैसे फाइंड करें। f' इक्वल टू क्या है, 8x³ माइनस 2x, f' का मतलब dy/dx ऑफ fx होता है, dy/dx ऑफ fx इज इक्वल टू 8x³ माइनस क्या है 2x। दोनों ओर इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दें,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या होगा डी बाई डी एक्स, इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स हो जाएगा और इसको इंटीग्रल लिख दें। क्या लिखेंगे 8x³ माइनस 2x dx और एक कांस्टेंट जरूर लिख देते हैं c। तो 8x³ 8 इंटू x³ का इंटीग्रल x टू पावर 4/4 और ये 2x² प्लस c, 2 कैंसिल हो गया, ये 2 हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2x⁴ माइनस x² प्लस c। ये हो गया एफ ऑफ एक्स। F2 दिया है 8, ये F2 किस लिए दिया है कि C की वैल्यू फाइंड कर, अभी भी एफ एक्स अननोन है तो x के प्लेस पे 2 पुट करो। F2 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 2⁴ माइनस 2² प्लस c, F2 की वैल्यू 8 है। 8 इक्वल टू क्या होगा 8 प्लस 4 माइनस क्या होगा 32 इक्वल टू c की वैल्यू कितना होगा -20 हो गया। अब c की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें पुट कर देंगे, पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x⁴ माइनस x² प्लस c के प्लेस पे क्या लिखेंगे -20, c प्लेस पे -20, ये हो गया एफ एक्स। अब इसके बाद से हम शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके कैसे इंटीग्रेट करेंगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करके कैसे करेंगे, यहां लिख देंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। जैसे मान लो sin स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है या cos स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना है या sin स्क्वायर 2x प्लस 3 को इंटीग्रेट करना हो या sin क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना हो या cos क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना हो या sin टू पावर 4x को इंटीग्रेट करना हो या cos टू पावर 4x को इंटीग्रेट करना हो या sin टू पावर 6x को इंटीग्रेट करना हो या sin x sin 2x को इंटीग्रेट करना हो या cos 4x cos 2x को इंटीग्रेट करना हो, तो क्या करेंगे। तो इसके लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले आपको यूज करने पड़ेंगे, तो वही मैं मेंशन कर रहा हूं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले क्या क्या है। पहली बात तो ये याद रखो sin 2x को क्या लिखेंगे 2 sin x cos x, और दूसरा ये sin स्क्वायर एक्स को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो sin स्क्वायर एक्स को के प्लेस पे पहले ये लिख देंगे 1 माइनस cos 2x/2। अब ऐसा नहीं कि sin स्क्वायर एक्स को आप इंटीग्रेट करें तो sin स्क्वायर एक्स को फिर लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, तो जो समस्या sin स्क्वायर एक्स के साथ वही समस्या क्या होगी cos स्क्वायर एक्स के साथ खड़ी हो जाएगी। तो sin स्क्वायर एक्स के प्लेस पे 1 माइनस cos 2x लिखेंगे। ये ध्यान देना कि ये एंगल डबल हो जाता है। इसी तरह से cos स्क्वायर एक्स क्या होगा 1 प्लस cos 2x/2 और sin क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1/4 3 sin x माइनस sin 3x। फिर इसी तरह से cos क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो 1/4 3 cos x प्लस cos 3x करेंगे। और एक चीज और जान लीजिए, ये इस तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, ये क्या है sin का प्रोडक्ट है या cos का प्रोडक्ट है या sin cos का प्रोडक्ट है। तो 2 sin a cos b वाला फार्मूला 2 cos a sin b 2 cos a cos b 2 sin a sin b। आप ये याद कर लीजिए 2sc s प्लस s
2cs s माइनस s 2cc c प्लस c 2ss c माइनस c। ये फार्मूले थे। इसमें दोनों फार्मूले काम आएंगे। 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 sin a cos b मीन्स 2 sin a cos b मीन्स sin a प्लस b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये आपको याद करने से फार्मूले। 2 cos a sin b क्या लिखोगे? 2 cos sin b sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। 2 cos a cos b क्या होगा? cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b क्या होगा? cos a माइनस b पहले होगा माइनस cos a प्लस b। यहाँ एक और फार्मूला sin c प्लस sin d sin c प्लस sin d 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। ठीक, ये क्या है? प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस फॉर्म में चेंज करने का फार्मूला है, और फिर सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज करने का जो फार्मूला इसका रिवर्स हो जाएगा। sin c प्लस sin d क्या होगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। sin c माइनस sin d क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d क्या होगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। 2 sin c cos c माइनस cos d क्या होगा? 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस d बाई 2। ये फार्मूले हैं। अब इसमें से एक आध इंटीग्रल हम आपको समझाते हैं। पहला ये, फिर उसके बाद से इसका, फिर आपको कास्ट पावर 4 का, बाकी सब उसी तरह से। फिर इसके बाद ये साइन स्क्वायर एस को कैसे इंटीग्रेट करेंगे भाई? साइन स्क्वायर एस को लिखेंगे 1 माइनस कास 2x बाई 2 लिखेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, यानी ये जो इंटीग्रल निकाल रहे हैं, जो इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं, ये इसमें क्या यूज हो रहा है? कुछ फार्मूले यूज हो रहा है ना, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। 1/2 बाहर हो गया, 1 का इंटीग्रल क्या होगा? डायरेक्ट लिख दीजिए, 1 का इंटीग्रल x हो गया, cos 2x का इंटीग्रल cos 2x। एक मिनट, इसको ऐसे कर दे तब थोड़ा क्लियरली आपको समझ में आएगा। 1/2 बाहर हो गया, फिर 1 माइनस क्या हो गया? cos 2x हो गया। 1/2 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x हो गया, cos 2x का sin 2x बाई क्या होगा? 2 होगा। ये क्या cos x है ना, हमने बताया था ना कि cos की ये जो फंडामेंटल इंटीग्रल फार्मूला है, उसमें x के प्लेस पे अगर x का लीनियर फंक्शन रिप्लेस किया जाए तो सेम इंटीग्रल फार्मूला यूज होगा, लेकिन x के कोफिशिएंट से, लेकिन इंटीग्रल x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा। x का कोफिशिएंट कितना? 2। इसको कर लो 1/2 इंटू x माइनस 1/4 इंटू साइन 2x। ये क्वेश्चन है। इसी तरह से cos स्क्वायर s का करेंगे। cos स्क्वायर s का क्या होगा? 1 प्लस cos 2x बाई 2। साइन स्क्वायर 2x माइनस 3, इसको कैसे करेंगे आप? इसको भी इसी तरह से करेंगे जैसे इसको किया गया है। इसको भी लिखेंगे 1 माइनस cos 2 इंटू 2x माइनस 3 अपान क्या होगा? 2। तो 1/2 बाहर हो गया, फिर 1 माइनस क्या होगा? cos 4x माइनस 6 हो गया। जरा ध्यान दो, 1/2 हुआ, 1 का इंटीग्रल क्या हुआ? x हुआ। अब माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ cos का इंटीग्रल क्या हुआ? sin 4x माइनस 6 अपान x के कोफिशिएंट से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 4। तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1/8 sin 4x माइनस 6 हो जाएगा। ये इसका इंटीग्रल हुआ। फिर इसका ही बताए थे आपको, साइन क्यूब एक्स को कैसे इंटीग्रेट करेंगे? साइन क्यूब एक्स के प्लेस पे लिखेंगे 3 sin x माइनस sin 3x अपान 4। बताए थे आपको अभी, देखो इसके पहले वाले में 3 sin x माइनस sin 3x। 1/4 को बाहर कर देंगे, क्या होगा? 3 sin x माइनस sin 3x, तो 1/4 हो गया। 3 sin s का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस cos x होता है, तो माइनस लिख दीजिए, और sin 3x का माइनस cos 3x अपान कोफिशिएंट ऑफ x। तो क्या होगा? माइनस 3/4 cos x प्लस 1/12 cos 3x। ये इसका इंटीग्रल हो गया। ये साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रल हो गया। cos टू पावर 4x का, जैसे cos टू पावर 4x को इंटीग्रेट करेंगे, उसी तरह से sin टू पावर 4x को भी इंटीग्रेट करेंगे।
तो cos टू पावर 4s को लिखेंगे cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर s का होल स्क्वायर, cos स्क्वायर s को 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको पहले एक्सपेंड करो, नीचे वाला 1/4 होगा और ये क्या हो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x प्लस 2 cos 2x dx 1/4, ये 1 प्लस cos स्क्वायर 2x को क्या करेंगे, फिर cos स्क्वायर x की बात आ गई, फिर इसको भी 1 प्लस cos 4x लिखेंगे अपॉन 2 प्लस 2 cos 2x, इसको इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना, cos स्क्वायर x को इंटीग्रेबल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो भाई cos स्क्वायर x है, अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करोगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 के फॉर्म में लिखोगे ना, तो यहाँ x है तो यहाँ एंगल डबल हो जाता है, तो यहाँ 2x है तो 4x हो गया, फिर करो इसको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 2 cos 2x, अब ये इंटीग्रल फॉर्म में धीरे धीरे करके आ रहा है। 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 प्लस 1/2 cos 4x, अब प्लस क्या हो गया 2 cos 2x, अब इसको इंटीग्रेट किया जाए, बताएं 3/2 कांस्टेंट कर दिया 3/2x प्लस 1/2 साइन 4x बाई 4, अब प्लस 2 साइन 2x बाई 2 प्लस c, दो दो कट गया ये, अब मल्टीप्लाई करें 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c, ये इसका इंटीग्रल हुआ, तो इस तरह से cos टू पावर 4 का इंटीग्रल होगा। साइन टू पावर 4s का करना है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस, केवल यही एक चेंजेज होगा, माइनस हो जाएगा साइन टू पावर 4s का, क्योंकि साइन टू पावर 4s को क्या लिखोगे साइन स्क्वायर s का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर s का मतलब क्या 1 माइनस cos 2x बाई 2, सेम चीज होगा, ठीक। तो ये हुआ cos टू पावर 4s का इंटीग्रल। अब इस पे आते हैं cos 8x इंटू cos 4x, इसको कैसे करेंगे, cos का प्रोडक्ट है, तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था आपको, ये फार्मूला बताया था, cos का प्रोडक्ट है तो इसको क्या करेंगे सम या डिफरेंस फॉर्म में चेंज करेंगे, सम या डिफरेंस फॉर्म में चेंज करेंगे, तो यहां दो नहीं है तो 1/2 पहले क्रिएट करो, 1/2 इंटू 2 cos 8x इंटू cos 4x, क्या करोगे 2 cos a cos b, 2cc था ना, जो फार्मूला बताया थे वो 2cc था, 2cc का मतलब c प्लस c, यानी cos 2 cos a cos b, cos a प्लस b लिख दो या cos a माइनस b, cos a प्लस b अब प्लस cos a माइनस b, cos 8x माइनस 4x, देखो कितना आसान हो गया ये, 2 cos a cos b क्या हो cos a प्लस b यानी 8x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा 1/2 cos 12x का साइन 12x अपॉन 12, और cos 4x का साइन 4x बाई 4, मल्टीप्लाई कर दो आप 1/24 साइन 12x प्लस 1/8 साइन 4x। ये क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आई मान लेंगे, इसको हमें क्या करना है इंटीग्रेबल फॉर्म में लाना है, तो कोशिश करें ये कैंसिल हो जाए, कैसे cos 2s का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यहां भी क्या करेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, तो 2 cos स्क्वायर x ये और ये कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लें क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा
अपॉन cos x माइनस cos एल्फा, दो बाहर होगा और फिर cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर एल्फा को एक्सपेंड करें, cos x प्लस cos एल्फा इंटू cos x माइनस cos एल्फा अपॉन क्या होगा, cos x प्लस cos x माइनस cos एल्फा होगा, cos x माइनस cos एल्फा कैंसिल होगा। अब 2 इंटू क्या लिखेंगे, cos x प्लस cos एल्फा, cos x को अलग करेंगे dx और cos एल्फा का अलग करेंगे। cos x का इंटीग्रल sin x होता है और यहां देखो cos एल्फा, यहां थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, cos एल्फा है तो ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का इंटीग्रल कांस्टेंट इंटू x होता है, कांस्टेंट इंटू x होता है तो x को किनारे कर लीजिए, ये इसका इंटीग्रल हो गया। इंटीग्रेशन का ये पार्ट आज यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक।